बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। एनडीए प्रत्याशियों की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की भारी डिमांड की जा रही है। हर विधानसभा में सीएम योगी की रैलियों और रोड शो के लिए लॉन्बिंग हो रही है। आरजेडी ने के गढ़ में सीएम योगी की रैलियों की सबसे ज्यादा मांग हो रही है। एनडीए का हर प्रत्याशी चाहता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके लिए रैली करें। बीजेपी प्रत्याशी ही नहीं, सहयोगी जो है जेडीयू के प्रत्याशी भी सीएम योगी की डिमांड कर रहे हैं। तो धीरज त्रिपाठी हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, सबसे पहले मैं बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि कल देखिए धुआंधार प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और ऐसे में क्योंकि पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि विरोधियों पर जमकर हमला बोला जाएगा, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए कि कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा रखकर सीएम पद छीना गया है जेडीयू की माफ कीजिएगा आरजेडी की तरफ से। अब सबसे पहले तो इसको लेकर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। किस तरह से इसको देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, वो इस समय बिहार की धरती पर लगातार चुनाव प्रचार अभियान को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से महागठबंधन पर तमाम बड़े हमले किए हैं, महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, तो ये स्वाभाविक है और बिहार की धरती पर इसकी चर्चा भी हो रही। भले कांग्रेस पार्टी खुलकर इस पर बातचीत ना कर रही हो, लेकिन महागठबंधन की जो शुरुआती दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जिसमें सीएम फेस को लेकर सीएम फेस का अनाउंसमेंट किया गया था, उसमें राहुल गांधी की भी फोटो नहीं थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर जिस प्रकार से कहा गया है कि कनपट्टी पर बंदूक रखकर उन पद छीना गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से बिहार की धरती से जो एनडीए के तमाम लोग हैं या बिहार के लोग हैं, बिहार के शासन में जिस प्रकार से विकास के कुछ कार्य हुए हैं उसको और आगे बढ़ाने की बात है। और लगातार बिहार में जंगल राज का जो मुद्दा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पर उठाया जा रहा है। कोशिश यही है कि बिहार में जो विकास के कार्य हुए हैं, जो सुशासन बाबू की सरकार है, जो नीतीश बाबू की सरकार है, वहाँ पर जो कुछ काम हुए उसको और आगे बढ़ाने के लिए 5 साल का जो समय है, 5 साल के लिए जो सरकार है उसकी डिमांड लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो बिहार की धरती पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और महागठबंधन को लेकर तमाम बड़े हमले कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है कि किसी भी स्थिति में बिहार की धरती पर जो विकास की गंगा बही है उसको लगातार आगे बढ़ाए रखने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि एनडीए की तरफ से तमाम बड़े चेहरे लगातार बिहार में अलग अलग चुनावी जनसभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार अभियान को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कल ही पटना की धरती पर एक बड़ा रोड शो था और उसमें देखने वाली चीज़ें थी कि तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने को लेकर उत्सुक थे और उल्लासित थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जिसका आपने जिक्र किया कि महागठबंधन में सीएम फेस एक तरीके से कांग्रेस की कनपट्टी पर बंदूक रखकर खींचने का काम किया, उसको लेकर अंदर खाने यहाँ पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है कि इस प्रकार से किया गया और महागठबंधन में एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से दरकिनार करने की कोशिश की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उनका जो तमाम चुनाव प्रचार अभियान हो उसमें कांग्रेस पार्टी की जो प्रेजेंस है वो बहुत ही कम है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आपसी बातचीत में इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। और वहीं महागठबंधन की तरफ से कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है, उनका संगठन नहीं है और यहाँ पर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू की सरकार से राजद जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, वो मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही है। तो इस नाते कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है और यही कारण है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तेजस्वी यादव खुद को महागठबंधन के स्तर पर खुद को अनाउंस बिल्कुल। अच्छा धीरज, ये भी जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव की तरफ से भी इसको लेकर पलटवार किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो बयान दिया गया है इसका जमीन पर क्या कुछ असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर? ठीक बात है, देखिए जब प्रधानमंत्री की तरफ से तेजस्वी यादव को लेकर सवाल हुए, महागठबंधन को लेकर सवाल हुए, तो उनकी तरफ से पलटवार किया जाना स्वाभाविक है और उन लोगों ने लगातार बातचीतें भी की हैं। कुछ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं। हम इस समय बिहार के तरैया क्षेत्र में हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि भाई महागठबंधन में जो तेजस्वी यादव हैं, सीएम फेस हैं, वो कांग्रेस से एक तरीके से उस पद को हथिया लिए हैं, एक तरफा चीज़ों को किया गया है। क्या लगता है आपको कि इस बार यहाँ का चुनावी मूड है क्या है और जो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तेजस्वी यादव के सीएम फेस घोषित करने को लेकर, क्या सोचते हैं आप लोग यहाँ? नहीं, तेजस्वी तो नहीं आएंगे, नीतीश जी ही आएंगे, एनडीए सरकार ही बनेगी। अब रह गया बात कि ये यहाँ विकास के बारे में लोग बोलता है। विकास में अब रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, राशन चाहिए, अब सब मिल रहा है। रोजगार के बारे में लोग बोलता है। रोजगार के बारे में मान लीजिए कि अब जिसके पास काबिलियत है वो रोजी रोटी भी आज ले रहा है, नौकरी भी ले रहा है, जॉब भी ले रहा है, सब पद पर जा रहा है अब एग्ज़ाम दे करके। और स्किल जिसके पास है वो अपना प्राइवेट जॉब में भी जा रहा है। तो इसलिए सब चीज़ मिल रहा है। तो अब एनडीए सरकार, महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो घोषणा की गई थी पिछले दिनों, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनडीए के जो तमाम नेता है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से जो है ये पद एक तरीके से छीना गया या, और आरजेडी की तरफ से भी लगातार बातें कही जा रही हैं कि भाई बीजेपी को प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया उस पर पलटवार करें। तो आप लोग जो सोचते हैं कि सीएम फेस को लेकर बिहार की जनता क्या सोचती है तेजस्वी यादव की? नहीं, उसके तेजस्वी तो नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो यहाँ बिहार में कितनी नजर आती है आपको? कोई दम नहीं है उसमें। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको कि महागठबंधन के जो सीएम फेस हैं उनको लेकर पीएम मोदी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं? क्या लगता है महागठबंधन में भी कोई खींचतान है? नहीं, ये बनेगा तो तेजस्वी बनेगा कि दूसरा कौन बनेगा? नीतीश बाबू की सरकार तो कह रही हमने बड़ा काम किया। सरकार है खाली, जो सारा मंदिर कर रखा है सब, उससे कुछ फायदा है बताइए आप ही? महागठबंधन में कुछ खींचतान भी नजर आ रही है सीएम फेस को लेकर? ना, ठीक है, एकदम ठीक है। एकदम ठीक है। कुछ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? जो है लालू यादव ठीक है मुख्यमंत्री। छपरा में भी लालू यादव है, पटना में भी लालू यादव है, पानापुर में लालू यादव है। मुख्यमंत्री लालू बहुत अच्छे हैं। हवाई जहाज, ट्रक सब कुछ लालू यादव के पास है। रेल भी लालू यादव के पास है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं लालू यादव की लालटेन तो बुझने वाली है। ना, लालू जीत जाई, एक बड़ा बंदूक से जीती। राहुल गांधी भी उसमें तेल भरने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री पद जो है कांग्रेस से तेजस्वी खींच लिए के नाम हो, लालू जीत जाई, लालू बाप के नाम हो, लालू बाप के नाम में जीत जाए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि क्या माहौल है? पहली चीज वहीं मोदी की तरफ से तेजस्वी यादव को लेकर तमाम बड़े आरोप लगाए गए कि भाई कांग्रेस से ये पद छीन लिया गया है। नहीं, अब की आरजेडी आ रहा है, सीधा बात है। आरजेडी आएगा। बीजेपी क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आरजेडी आएगा, सीधा बात है। हम लोग बिहार में तो बड़े विकास के काम हुए हैं, पुल बना, ओवरब्रिज बना, कानून व्यवस्था ठीक हुई है। विकास नहीं हुआ है कुछ। जाके देखिए ना चारों तरफ, विकास कहाँ हुआ है। इस अब की बार हम लोग आरजेडी सरकार बनाएंगे, सीधा बात है। आरजेडी आ रहा है, जीत रहा है सीधा। अब की बीजेपी नहीं जीतेंगे लोग, एनडीए की सरकार नहीं जीतेगी। भाजपा वाले और एनडीए वाले सब कह रहे हैं कि लालू यादव की जो लालटेन है उसमें राहुल गांधी भी तेल नहीं भर पाएंगे। यहाँ कुछ नहीं है यहाँ पर। भरेगा, अब ये जलबो करेगा। अब की भरेगा, जलबो करेगा। अच्छा, तेजस्वी ने जो तमाम बड़े वादे किए हैं कि हर घर में नौकरी देने का काम करेंगे, आपको लगता है कितना बड़ा जो वादा उन्होंने किया है हो पाएगा? बिहार का बजट ही 3.25 लाख करोड़ रुपए है। इतने बड़े मात्रा में पद क्रिएट करना, फिर लोगों को नौकरी देना संभव लगता है कि या सिर्फ चुनावी वादे हैं? संभव है, हो सकता है मिलेगा नौकरी। जब वादा किए हैं, स्टैम्प पेपर पर तो लिख के भी कहे हैं कि हम देंगे नौकरी, तो देंगे। तो हो सकता है दिया जाएगा नौकरी। कुछ और युवा हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत खींचतान है और उसी को लेकर एनडीए के जो तमाम नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार के लोग क्या सोचते हैं? क्या महागठबंधन में कुछ खींचतान है? मुख्यमंत्री पद को जो घोषित हुआ उसमें राहुल गांधी की प्रेजेंस नहीं थी, उनके पोस्टर नहीं थे, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। महागठबंधन में तेजस्वी के नेतृत्व में फुल बहुमत से महागठबंधन अपना सरकार बनाएगा। यहाँ भी आरजेडी आएगा, पूरा बिहार में आरजेडी। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज अभी से ज़्यादा कभी भी जंगल राज नहीं हुआ था बिहार में। जितना अभी दंगा फसाद, मारपीट, अभी मर्डर हुआ है इलेक्शन में मोकामा में, आप देख रहे हैं। अभी से ज़्यादा तो कभी भी हमको नहीं लगता है जंगल राज हुआ है बिहार में, जितना नीतीश जी के सरकार में हुआ है। भाजपा और एनडीए नीतीश बाबू की सरकार में लोग कह रहे हैं कि भाई दुलार चंद यादव की हत्या हुई, पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तारी हो गई, कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी। जब तक वहाँ पे देखिए, वहाँ पे था मोकामा में अनंत सिंह ने ही उनका हत्या करवाया है, तो अब वहाँ प्रशासन का भी दोष है और जो नेता है वहाँ के वो भी, उनका भी है जो भी दोषी हैं। तो इसमें सरकार का पूरा दोष है।
अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है धीरज, बहुत चुनाव बहुत प्रचार में शुक्रिया इन चुनावी तमाम जनसभा में जानकारी उन्होंने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो इस पूरी खबर पर नजर बनी हुई है।